मैं हूँ राइटर शिल्पी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। स्टोरी का नाम है दोस्तों शमशान और वो। और मेरे इस कॉम्प्लेक्शन पे मत जाना, स्टोरी बहुत ही डार्क होने वाली है इस टी शर्ट की तरह, ठीक है। और ये एक सीरीज़ में आने वाली है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ना ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए कर दो प्लीज़। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ 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 स्टोरी को ना लाइक कर देना, और मुझे ना कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। एंड हाँ, अपने दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर कर देना, मेरे थोड़े व्यूज़ बढ़ेंगे। प्लीज़ यार, इतना तो कर ही दो, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी स्टोरीज़ पे इतने यार मिलियंस के ऊपर व्यूज़ कर दिए है, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि क्यों ना यूट्यूब पे आजमाया जाए। अगर आप लोग साथ दोगे तो शायद यहाँ भी बढ़िए। चलो, अब बातचीत बहुत हो गई है, अब स्टोरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो रात के अंधेरे में किसी रास्ते में बढ़ा चला जा रहा था। कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर सामान्य समय से थोड़ा झुका हुआ था। शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी थे। दिमाग से पागल था शायद। अब शायद क्या कहना, पागल ही था, वरना ऐसे सुनसान पूनम की रात, वो भी शहरों से बिल्कुल अलग थलग गांव में, आधी रात को दोनों तरफ उगे बड़े बड़े घास और लगभग उसी के बराबर के भांग के झाड़ों से होता हुआ कोई कहीं जाता है भला। इधर दोनों ओर के झाड़ियों से रात कीड़ों की आवाज़ें मन में अजीब सा डर पैदा कर रही थी, पर वो तो अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ फिर भी आगे बढ़े जा रहा था। देख भैरू देख, क्या हालत की है उन गांव वालों ने तेरी। काली मंदिर के डंके की तरह पीटा है नासपीटों ने। अरे क्या हुआ अगर मैंने मास्टर की बेटी से जबरदस्ती शादी करने के लिए उसे मंदिर में घसीटने की कोशिश की। माना कि लड़की खूबसूरत है, शहर से पढ़कर आई है, पर तेरे लायक थोड़ी है राजा साहब। अरे कहाँ तू और कहाँ वो 2 टके के आदमी की लौंडिया। फालतू में उसके लिए इतनी पिटाई हो गई मेरी। वो लड़खड़ा के चलता जा रहा था। इतने में चारों तरफ से बड़े बड़े यूकेलिप्टस के पेड़ों से घिरा हुआ, लगभग 8 फीट चौड़ा और 6 फीट की ऊंचाई वाला बड़ा सा लोहे का गेट उसके सामने खड़ा था। गेट को देखकर लग रहा था कि बाबा आदम से 2-4 दिन ही छोटा होगा बस। बहुत ही पुराने ज़माने का लग रहा था, बहुत ही जर्जर हालत में था। उस गेट पर बहुत बड़ा सा और पुराना सा ताला लगा था। गेट पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा था जिस पर बहुत धूल जम चुकी थी, फिर भी स्पष्ट पढ़ा जा सकता था। उस पर बहुत बड़े अक्षरों से साफ लिखा हुआ था, मुक्तिधाम शक्तिपुर। उसी बोर्ड में नीचे की तरफ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया था, यह स्थान मुर्दों के लिए है, कृपया जीवित व्यक्ति दूर रहे। और रात के समय कुछ लोगों के द्वारा यहाँ किसी मशानी कपालिक को देखा गया है, जो यह मशानी क्रियाएं करता है और अपने क्रिया में बाधा करने वाले किसी भी इंसान को वो जीवित नहीं छोड़ता। इसलिए कृपया अपनी सुरक्षा के लिए इस स्थान से दूर रहे। ये बोर्ड देखते ही भैरू फिर से अकेले में बड़बड़ाया। माँ की आँख उस बोर्ड बनाने वाले की। अरे मैं तो लगभग हर हफ्ते यहाँ पर आकर रात बिताता हूँ आराम करने। मुझे तो आज तक कोई कपाला, ओह सॉरी सॉरी, कोई कपालिक नहीं दिखा। उस बोर्ड वाले को गाली देते हुए उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ताले पर हल्के से दे मारा। ताले पर पत्थर पड़ते ही वो मुंह खोल के जैसे लड्डू के इंतजार में था, ऐसे नीचे लटक गया। अब इतने पुराने ताले से और उम्मीद भी की क्या जा सकती थी। खैर, ताला खुलते ही उसने उसे निकाला और हल्के हाथ से गेट को भीतर की तरफ सरकाया। गेट एक च्यों की आवाज के साथ भीतर की तरफ खुल गया। गेट खुलते ही भैरू चुपचाप उसके भीतर चला गया। मशान अंदर से काफी बड़ा था।
कम से कम 4-5 एकड़ ज़मीन की तो होगी ही। गांव का वातावरण था, इसलिए वहाँ ज़मीन और शांत आबो हवा की कोई कमी न थी। खैर, पूरा शमशान धू-धू खाली ना था। केवल जिस स्थान पर शवदाह किया जाता था वही स्थान मैदान की तरह खाली रखा गया था। बाकी का शमशान लगभग बीचों बीच के स्थान से ही जंगल से भरा हुआ था और इस जंगल की शुरुआत हो रही थी शमशान स्वामी और स्वामिनी के मंदिर से। मंदिर ज़्यादा बड़ा ना था। नीची ज़मीन से कुछ 8 सीढ़ियों के ऊपर लगभग 12-12 फीट के ऊंचे ऊंचे कॉलमों के बीच में खुले बरामदे पर चौकोर चबूतरे में सफ़ेद रंग के नंदी बैल के सींगों की तरफ देखकर अपने नाक की सीध पर देखने पर लगभग 3 फुट आधार पर 2 फीट ऊंची और 1 फीट व्यास वाली चहुमुखी दक्षिण मूर्ति संहार स्वामी भगवान शिव का शिवलिंग दिखता था। उससे थोड़े आगे बढ़ने पर शिव जी को पार करते आगे एक छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर के भीतर विकराल काल संहारिणी शमशान अधिष्ठात्रा महाकाली की मूर्ति रखी थी। मूर्ति किसी काले रंग के पत्थर से बनी हुई थी, पर देखकर लग रहा था कि वर्षों से माँ की पूजा अर्चना और सिंदूर दान के कारण मूर्ति लगभग लाल हो चुकी थी, जिससे उनके माथे पर लगाए गए अक्सर सिंदूर उसके त्रिनेत्र और आंखों के ऊपर आकर उनकी मूर्ति के स्वरूप को और भयानक बना रहे थे। उनकी आंखें भयानक रूप से लाल नजर आ रही थी। देखते ही मन में अजीब से भय का संचार हो जाता था। खैर, भैरव लुढ़कते पुढ़कते जमीन में उगे कांटेदार झाड़ियों से लड़ते हुए मंदिर के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। पर मंदिर के भीतर जाने की जगह वो सामने से गुजरते हुए पीछे के जंगल की ओर बढ़ गया। गांव में किसी को शायद पता नहीं था कि अक्सर वो रात को शमशान में एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे जाकर रात बिताया करता था। उसके नीचे एक चौकोर सा चबूतरा सा बना था, वही जाकर वो लेट जाया करता और वहाँ लेटते ही उसके अंदर के संगीतज्ञ गुलाम अली साहब को वो खींचकर बाहर निकालता और बड़े ही लय में उनके द्वारा गाए गए बोलों को गुनगुनाने लगता। चुपके चुपके रात भर आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इस गाने को गाते ही वो पुरानी यादों में चला जाता था। सारी यादें उसकी आंखों में उभर आती थी। कैसे एक अनाथ होकर भी पढ़ाई लिखाई करना, बड़ी मेहनत से एक अच्छी नौकरी पाना, नौकरी के कारण जीवन में बड़े बड़े बदलाव आना और सबसे सुखद बदलाव उसकी प्रेमिका वाणी जैसे उसके जीवन में बहार बनकर आई थी। उसने तो उसके साथ शादी के सपने भी देख लिए थे, पर जल्द ही उसे अपने ही ऑफिस के किसी दोस्त से पता चला कि वाणी उसे केवल पैसे के लिए धोखा दे रही थी और असल में वो किसी और पुरुष के साथ रिश्ते में थी। पर वो ऐसे कच्चे कान का व्यक्ति नहीं था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसने वाणी पर विश्वास करना छोड़ा नहीं।
पर एक दिन रात को उसने खुद अपने आँखों से जाकर उसके घर में किसी और पुरुष के बाहों में उसे झूलते हुए पाया। वो बिना ही कुछ कहे वहाँ से निकल गया। पर उसके दिमाग में इसका इतना बुरा असर पड़ा कि धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ने लगा और वो भटकते भटकते कब इस गांव में आ पहुंचा उसे पता ही ना चला। पर गांव के लोग शहरों के अपेक्षा काफ़ी अच्छे निकले। वो उसकी हरकतों से परेशान होकर अगर उसे तिरस्कृत करते तो कभी कभी उसकी हालत पर दया खाकर खुद ही उसे खाना पीना दे देते और उसका हाल चाल भी पूछ लेते। बस जीवन ऐसे ही चल रहा था, या शायद कट रहा था, ऐसा भी कहना उचित होगा। वाणी के जाने के बाद उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे हर लड़की में वाणी नज़र आने लगी और जो भी लड़की उसे बहुत भा जाती उसे वो शादी करने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता। आज भी उसकी ये दशा उसकी उस हरकत की वजह से ही हुई थी। खैर, पूनम की रात में दूधिया रोशनी में नहाए हुए पूरे शमशान में वो बिल्कुल अकेला था। पर उसका दिमाग ही जगह में नहीं था तो भय कैसा। वो चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे लेटे अभी भी गुनगुना रहा था। पर अचानक उसे अजीब सी खटक सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि कोई पेड़ के सूखे पत्तों के ऊपर से तेजी से चलकर वहां से निकल गया हो। ये सरसराहट सुनते ही वो तुरंत अपनी जगह पर उठ बैठा और उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा से ये आवाज़ आई थी। पर उस दिशा में देखने के बाद जो उसने देखा उसे अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ। रात के इस पहर शमशान के आखिरी छोर पर उसे दूर से एक बेहद ही सुंदर लड़की नज़र आई। क्या कहे कि वो कितनी सुंदर थी। ऐसी लड़की की तो उसने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए थी और एक मोटे से अजीब से पेड़ के आसपास किसी चीज़ को बुरी तरह से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो चेहरे से बेहद परेशान लग रही थी। उसे देखते ही जैसे भीतर से भैरू आकर्षण और उन्माद से भर उठा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। पर उसे उस पेड़ के पास पहुंचने में लगभग 5 मिनट लग गए। और ये क्या, जब वो वहां पर पहुंचा तो उसके मन में अजीब सी उदासी छा गई। उसे वो लड़की अब कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने उसे आजू बाजू में पेड़ के चारों तरफ बहुत ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। पर उस लड़की के बदले जो फिलहाल उसे मिला था वो बहुत ही भयानक था। वो तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों के सामने वो भयानक पेड़ अपने आप में हजारों रहस्य और सवाल लिए खड़ा था। उसे देखते ही भैरों तक भीतर से हिल गया